नाजरीन, हैज़ क्या है? औरतों को हैज़ की सज़ा क्यों मिली? औरत के हैज़ की इब्तिदा कब और क्यों हुई? यहूद व नसारा हैज़ वाली औरतों के साथ क्या सलूक किया करते थे? और कुरान मजीद फुरकान हमीद में हैज़ वाली औरत के हवाले से क्या हुक्म है? हैज़ के हवाले से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कुरान मजीद सूरत बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, यानी वो आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं तो कह दीजिए कि ये तकलीफ का सबब है। इस दौरान औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ, और जब वो पाक हो जाएं तो अल्लाह की इजाज़त के मुताबिक उनके पास जाओ। अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। नाजरीन, सही मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि यहूद में अगर कोई औरत हैज़ में आ जाती तो वो न सिर्फ उसके साथ खाने पीने से परहेज करते बल्कि घरों में बैठना और सोना भी छोड़ देते थे। चुनाचे सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यहूदी अपने तरीक़े के मुताबिक अमल करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बकरा की मज़कूरा आयत नाजिल फरमाई, यानी वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज़ के बारे में पूछ रहे थे और अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपनी औरतों के साथ इस दौरान सिवाय जिनसी ताल्लुक के जो चाहो किसी और तरह के कहर या इज्तिनाब से न रहो। जब ये खबर यहूदियों तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीनी रसूम की मुखालफत करते हैं। इस बात पर हज़रत असीद बिन हज़रमी और हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हुम दरबार रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी ऐसा कह रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो हम उनकी मुखालफत की वजह से अपनी औरतों से हैज़ के दौरान भी ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया और सहाबा को गुमान हुआ कि आप उनसे नाराज़ हैं। वो दोनों निकल गए और उनके जाते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध आया। आपने उन दोनों को बुलाया और दूध पिलाया ताकि ये जान लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज़ नहीं हैं। नाजरीन, हैज़ से मुराद वो खून है जो बालिग गैर हामिला औरत के रहम से आता है और बीमारी की वजह से नहीं बल्कि उसके सबब औरत में तौलीदी सलाहियत मौजूद होती है। नाजरीन, अगर किसी औरत को हैज़ यानी माहवारी ना आती हो तो वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम होती है। हैज़ की इब्तिदा के बारे में सही कौल ये है कि ये हज़रत हव्वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई। जब हज़रत हव्वा ने शजरे ममनू का फल खाया तो उसी वक्त से ये हालत औरतों के साथ मुंसलिक हो गई। बाज़ हज़रात कहते हैं कि हैज़ की इब्तिदा 3 दिन से ज़्यादा नहीं होती, बनी इसराइल की औरतों से हुई, मगर इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस कौल को रद्द किया है। नाजरीन, हैज़ की कम अज़ कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रातें हैं। अगर किसी को 3 दिन और 3 रात से कम खून आए तो ये हैज़ नहीं बल्कि इस्तेहदाद है। इसी तरह अगर बीमारी या किसी और वजह से खून 10 दिन और 10 रात से ज़्यादा आए तो जो 10 दिन से ज़ायद होगा वो भी इस्तेहदाद कहलाएगा। इस्तेहदाद से मुराद वो खून है जो ना हैज़ है ना नफास बल्कि किसी बीमारी या दूसरे सबब से खारिज होता है। हदीस की बाज़ किताबों में इस हवाले से रिवायात मौजूद हैं कि बनी इसराइल की औरतों को इब्तिदा में मस्जिदों में जाने और मर्दों के साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त थी, मगर उन्होंने एड़ियाँ ऊंची करके मर्दों की तरफ ताक झांक शुरू कर दी, इसलिए उन्हें मस्जिद जाने से रोक दिया गया और उन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया गया। ये रिवायत मसनद अब्दुर रज़्ज़ाक और मसनद इसहाक में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अस्मा बिन अबी बकर और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरफूआ तौर पर मौजूद है। नाजरीन, जिसमें बनी इसराइल की औरतों से हैज़ की इब्तिदा का जिक्र है वो दुरुस्त नहीं, बल्कि सही अहादीस से मालूम होता है कि औरतों में हैज़ की इब्तिदा रोज़े अव्वल से है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा हुज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए निकली तो रास्ते में उन्हें हैज़ आ गया। वो इस अंदेशे से रोने लगी कि अब मनासिक हज अदा नहीं कर सकेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाते हुए फरमाया कि ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औरतों के लिए लाजम करार दिया है। इस हालत में तुम वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ ना करो। इसी तरह हज़रत उम्मी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक मौके पर उन्हें हैज़ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि ये वो चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औरतों पर लाजिम किया है। नाजरीन, बाज़ लोगों का कहना है कि हैज़ का आगाज़ बनी इसराइल की औरतों से हुआ, मगर इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज़्यादा मोतबर है। नाजरीन, मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो अय्याम हैज़ में औरत के लिए नमाज, रोज़ा और कुरान की तिलावत जायज़ नहीं है। अगर उन अय्याम में मुसलसल खून ना भी आए तब भी ये अय्याम उनकी आदत के मुताबिक हैज़ में शुमार होंगे, जिसकी वजह से गुस्ल करने से भी तहारत हासिल नहीं होगी। लिहाजा इस दौरान औरत ज़िक्र व अस्कार और दुआ कर सकती है, मगर नमाज, रोज़ा और तिलावत नहीं कर सकती। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक में औरत के हैज़ के दिनों के रोज़े बाद में क़ज़ा करना लाजिम होगा। इसी तरह नमाज के हवाले से मसला ये है कि हैज़ की हालत में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, अलबत्ता माफ़ है, यानी क़ज़ा भी वाजिब नहीं। अलबत्ता अगर औरत जनाबत की हालत में हो, यानी गुस्ल वाजिब हो, ख्वाह ये हमबस्तरी की वजह से हो या हैज़ के ख़त्म हो जाने की वजह से, तो इस हालत में नमाज नहीं पढ़ सकती, और अगर कोई नमाज छूट जाए तो इसकी क़ज़ा लाजिम होगी। नाजरीन, हैज़ से मुराद वो खून है जो बालिग गैर हामिला औरत के रहम से निकलता है, और इसका सबब बीमारी नहीं होता, बल्कि इसी खून के सबब औरत में तौलीदी सलाहियत मौजूद होती है। अगर किसी औरत को हैज़ ना आए तो वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगी। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि बनी इसराइल में मर्द और औरतें एक साथ नमाज पढ़ते थे। चुनाचे औरत अपने यार को देखने के लिए लकड़ी का जूता पहनकर ऊंची हो जाती थी, तो अल्लाह ताला ने उन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया। ये रिवायत हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में मुख्तसरन जिक्र की है और इसकी सनद को सही करार दिया है, और इसी की तरफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में इशारा किया है। नाजरीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि बनी इसराइल की औरतों ने लकड़ी के जूते बनाए ताकि मसाजिद में मर्दों को झांक सकें। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन पर मसाजिद हराम कर दी और उन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया। नाजरीन, जमहूर फुक़हा ने इस कौल को रद्द किया है। वो फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इससे पहले जन्नत में कभी हैज़ नहीं देखा था। ज़मीन पर नमाज के दौरान उन्हें पहली बार हैज़ आया तो उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, मगर आपको उसका इल्म नहीं था। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, लेकिन उन्हें भी पहले उसके बारे में इल्म नहीं था। कुछ देर बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा आए और फरमाया कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से कह दीजिए कि हैज़ के दिनों में नमाज छोड़ दे और उसकी क़ज़ा भी नहीं है। नाजरीन, फिर जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हैज़ रोज़े की हालत में आया तो उन्होंने दोबारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, तो आपने फरमाया कि इस्तिस्ना कर लो। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, नमाज और रोज़ा दोनों तेरी इबादतें हैं, एक की क़ज़ा क्यों है और दूसरे की नहीं? तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि पहली बार तुमने हमारी तरफ रुजू किया तो हमने अपनी मशीयत से फ़ैसला फरमाया, और दूसरी बार तुमने अपनी राय से फ़ैसला किया, इसलिए हमने क़ज़ा के हुक्म से तुम्हें मुतनब्बे किया ताकि तुम्हें मालूम रहे कि हर मामले में अल्लाह हिमी की तरफ रुजू किया जाता है। नाजरीन, कंजुल उम्माल में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हबीब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि अल्लाह ताला ने उन्हें उस वक्त हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास भेजा जब उन्हें पहली बार हैज़ आया। वो घबराकर कहने लगी कि मुझे ऐसा खून आया है जिसे मैं पहचानती नहीं। तो जवाब मिला कि मैं तुझे और तेरी औलाद को खून आलूद करूंगा और उसे पाकीज़गी और कफ़ारा बना दूंगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शजर ममनुआ का फल खाया तो अल्लाह ताला ने पूछा कि तुम्हें मेरी नाफरमानी पर किस चीज़ ने आमादा किया? आपने अर्ज़ किया कि हज़रत हव्वा ने उसे मुज़य्यन करके मुझे पेश किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उसे ये सज़ा दी है कि वो सख्ती के साथ हामिला होगी, सख्ती के साथ बच्चे जीनेगी और महीने में 2 मरतबा खून आलूद की जाएगी। नाजरीन, जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो शिद्दत से रोने लगी। नाजरीन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू भी और तेरी बेटियां भी रोती रहीं। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने यही रिवायत फतहुल बारी में मुख्तसरन जिक्र की है। रावी फरमाते हैं
कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये कहते हुए सुना कि हम हुज्जतुल विदा के लिए निकले थे। फिर जब हम मुकाम अरफात में पहुँचे तो मुझे हैज़ आ गया। मैं रो रही थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या हैज़ आ गया है? मैंने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों पर लाजिम कर दी है। तुम सिवाय बैतुल्लाह के तवाफ के बाकी सारे काम हाजियों की तरह अंजाम दो। नाजरीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज की तरफ से एक गाय भी ज़िबा फरमाई। हैज़ की इब्तिदा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से हुई, लेकिन हैज़ के अहकामात और तकलीफ़ें बनी इसराइल की औरतों से शुरू हुई, क्योंकि उनकी शरारतों और नाफरमानी की वजह से उस ज़माने में तकलीफ़ और हुस्न व जमाल पर असर महसूस होने लगा। यहाँ सवाल पैदा होता है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की गलती की सज़ा दूसरी औरतों को क्यों दी गई? मुहक्किक उलमा फरमाते हैं कि ये एक ज़ाहिरी सबब से हुआ, जैसे हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकालना शजर ममनू की वजह से हुआ। इसी तरह हैज़ भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है जो बनाते आदम के लिए जारी की गई है और इंसानी बका का जरिया है। जिस औरत को हैज़ ना आए वहाँ औलाद नहीं होती, और जिस उम्र में हैज़ बंद हो जाए तो वो बांझ हो जाती है। इसी तरह बच्चे की नश्व-नुमा के लिए अल्लाह ताला हैज़ के जरिए ग़ज़्ज़ा फराहम फरमाता है, जिससे बच्चे की बढ़ोतरी और नश्व-नुमा होती है। लिहाजा हैज़ अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और इसके जरिए इंसानी नस्ल का निज़ाम कायम है। नाजरीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रोज़ा के दौरान मखसूस दुआ पढ़ते रहो, यानी ए वसी बख्शिश वाले। इसके पढ़ने वाले के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रोज़े में दिन भर खूब दुआएं की जाएं, और जब इफ्तार का वक्त आए तो ये भी बड़ा कबूलियत का वक्त होता है। जैसा कि इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रोज़ा इफ्तार करने के वक्त रोज़ादार की दुआ कबूल होती है। नाजरीन, एक वाक़या ये भी है कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज के लिए निकलें तो रास्ते में उन्हें हैज़ आ गया। वो इस बात से बहुत परेशान हुई कि वो मनासिक हज अदा नहीं कर सकेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया कि ये वो हालत है जो अल्लाह ताला ने औरतों के लिए मुकर्रर फरमाई है। इस दौरान तुम वो सब काम करो जो हाजी करता है, सिवाय बैतुल्लाह के तवाफ के। और इसी दौरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रिवायत करती हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं कि उन्हें हैज़ आ गया तो फ़ौरन उठ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, आपने बताया कि हैज़ आ गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औरतों पर लाजिम किया है और इसके ज़रिए तुम्हें औलाद और इंसानी नस्ल की बका का ज़रिया दिया गया है। नाजरीन, एक और वाक़या ये भी है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा के दौरान मखसूस दुआएं पढ़ते रहो। इफ्तार के वक्त दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं और इसके ज़रिए रोज़ादार के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक बार वो और दीगर अज़वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए रवाना हुई। रास्ते में हैज़ आने पर वो रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये हालत औरतों के लिए मुकर्रर की है और इसमें भी अल्लाह की रहमत और एहसान शामिल है। नाजरीन, एक और वाक़या ये भी मिलता है कि बंदी इसराइल की औरतों ने मस्जिद में मर्दों की तरफ ताक झांक करने के लिए लकड़ी के जूते पहने। इसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया और मसाजिद में जाने पर पाबंदी आयद की। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि बनी इसराइल में मर्द और औरतें एक साथ नमाज पढ़ते थे तो औरतें ऊंची होकर अपने साथियों को देखने लगीं। ये भी इसी वजह से हैज़ का निज़ाम उन पर मुसल्लत किया गया ताकि उनकी शरारत और बेहयाई रोक दी जा सके। इसके अलावा एक और वाक़या ये भी मशहूर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकाले जाने के बाद हैज़ का निज़ाम मुकर्रर हुआ ताकि इंसानी नस्ल का तसलसल और बका कायम रहे। अल्लाह ताला ने हैज़ को नेमत करार दिया क्योंकि इसके ज़रिए बच्चे की पैदाइश और नश्व-नुमा मुमकिन हुई। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज़ की हालत में औरतें दुआ और ज़िक्र में मशगूल रहें, नमाज और रोज़ा नहीं रखें, लेकिन इसके बाद क़ज़ाए रोज़े और दीगर इबादत की अदायगी ज़रूरी है ताकि अल्लाह की इबादत मुकम्मल हो और इंसानी नस्ल जारी व सारी रहे। नाजरीन, ये तमाम वाक़यात और अहादीस हमें इस बात की तालीम देते हैं
कि हैज़ अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम और नेमत है और इसे समझकर इबादत और ज़िंदगी के निज़ाम में अमल करना चाहिए। नाज़रीन, एक और वाक़या ये भी है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं कि उन्हें हैज़ आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है? आपने बताया कि हैज़ आ गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसी हालत है जो अल्लाह ताला ने औरतों के लिए मुकर्रर फरमाई है और इसमें भी अल्लाह की हिकमत और रहमत शामिल है। इस दौरान तुम ज़िक्र व अज़कार करो, दुआ मांगो, लेकिन नमाज और रोज़ा नहीं रखो। इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि एक दिन उन्हें हैज़ आया तो वो परेशान हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया कि ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हालत है और इसमें औरतों के लिए सुकून और इबादत के दूसरे तरीके शामिल हैं। नाज़रीन, एक और वाक़या ये भी मिलता है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकलने के बाद अल्लाह ताला ने हैज़ का निज़ाम मुकर्रर फरमाया ताकि इंसानी नस्ल जारी रहे और औरतों को औलाद पैदा करने की सलाहियत हासिल हो। इस निज़ाम के ज़रिए बच्चे की नश्व-ओ-नुमा और जिस्मानी तरक्की मुमकिन हुई। नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज़ की हालत में औरतें इफ्तार के वक्त और दिन भर ज़िक्र और दुआ में मशगूल रहें। रोज़ा के दौरान दुआ कबूल होती है और गुनाहों की माफ़ी भी मिलती है। इसी तरह एक और वाक़या ये भी है कि बनी इसराइल की औरतों ने मस्जिद में मर्दों की तरफ ताक झांक करने के लिए लकड़ी के जूते पहने, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया और मसाजिद में जाने पर पाबंदी लगा दी। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये निज़ाम औरतों की शरारत और बेहयाई को रोकने के लिए मुकर्रर हुआ। नाज़रीन, एक और वाक़या ये भी मिलता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज के दौरान हैज़ के आने पर परेशान हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी कि ये हालत अल्लाह ताला ने औरतों के लिए मुकर्रर फरमाई है। इस दौरान वो बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा तमाम मनासिक हज अंजाम दे सकती हैं और ये हमें सिखाता है कि हैज़ एक निज़ाम और नेमत है जिसके ज़रिए इंसानी नस्ल जारी रहती है और औरतें अल्लाह की इबादत में दीगर तरीक़ों से मशगूल रह सकती हैं। नाज़रीन, ये तमाम वाक़यात और तालीमात हमें हैज़ की हकीकत, हिकमत और अल्लाह ताला की नेमत को समझने में मदद देते हैं और बताते हैं कि इसमें परेशानी या शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, बल्कि ये इंसानी ज़िंदगी और नस्ल की बका का अहम हिस्सा है। नाज़रीन, एक और वाक़या ये भी है कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि हैज़ के अय्याम में इबादत कैसे अदा की जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़िक्र व अज़कार, दुआ और नफिल इबादत कर सकती हो। रोज़ा और फ़र्ज़ नमाज के अय्याम क़ज़ा बाद में रखो। इसी तरह हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि एक मौके पर वो और दीगर अज़वाज हज के लिए रवाना हुई। रास्ते में हैज़ आ गया, वो परेशान हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और बताया कि ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हालत है और इसमें इबादत के दूसरे तरीक़े मुमकिन हैं। नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रोज़ा इफ्तार के वक्त दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होती है और हैज़ की हालत में भी दुआ और ज़िक्र से गुनाहों की माफ़ी मुमकिन है। एक और वाक़या ये भी मिलता है कि बनी इसराइल के ज़माने में औरतें मस्जिद में मर्दों की तरफ ताक झांक करने लगीं। इसके लिए लकड़ी के जूते पहनने लगीं तो अल्लाह सुब्हानहू ने उनको सज़ा दी और उनकी ज़बानों को चाक कर दिया। ताला ने उन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया और मस्जिद में जाने पर पाबंदी आयद की। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये निज़ाम औरतों की शरारत रोकने के लिए मुकर्रर हुआ। नाज़रीन, एक और वाक़या ये भी बयान किया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकलने के बाद अल्लाह ताला ने हैज़ का निज़ाम मुकर्रर फरमाया ताकि इंसानी नस्ल जारी रहे और औलाद पैदा करने की सलाहियत महफूज रहे। इसी हैज़ के ज़रिए बच्चे की नश्व-ओ-नुमा और जिस्मानी तरक्की मुमकिन हुई। नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज्जतुल विदा के दौरान हैज़ के आने पर रोने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया कि बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा बाकी तमाम मनासिक अंजाम दो। और इससे हमें ये सबक मिलता है
कि हैज़ अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम और नेमत है जो औरत की ज़िंदगी, इबादत और इंसानी नस्ल की बका के लिए मुकर्रर की गई है। नाज़रीन, इसी तरह एक और वाक़या ये भी मशहूर है कि बाज़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हैज़ की हालत में इबादत कैसे अदा हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वो सब काम करो जो इबादत के लिहाज से मुमकिन है, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज और रोज़ा बाद में क़ज़ा करो। इसी तरह हज़रत उम्मी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हैज़ के दौरान दुआ और नफिल इबादत करने से रूहानी सुकून मिलता है और अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हासिल होती है। नाज़रीन, ये तमाम फ़ाक़म हमें हैज़ के फ़लसफ़े, हिकमत और अल्लाह ताला की नेमत को समझने में मदद देते हैं और बताते हैं कि ये इंसानी ज़िंदगी और नस्ल की बका का लाज़मी हिस्सा है। नाज़रीन, एक और वाक़या ये भी है कि हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि हज के दौरान उन्हें हैज़ आ गया। वो परेशान हो गईं कि मनासिक हज में रुकावट आएगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़िक्र व अज़कार करो, दुआ करो और नफल इबादत में मशगूल रहो। रोज़े और तवाफ़ बैतुल्लाह की अदायगी बाद में क़ज़ा कर लेना। नाज़रीन, इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थीं। रास्ते में हैज़ आया, वो रोने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया कि ये अल्लाह ताला ने औरतों पर मुकर्रर किया है और इसमें हिकमत और रहमत शामिल है। इसी दौरान हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि इफ्तार के वक्त रोज़ादार की दुआ कबूल होती है और ये वक्त बड़ी बरकत वाला है। नाज़रीन, एक और वाक़या ये भी है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि बनी इसराइल में औरतें और मर्द एक साथ नमाज पढ़ते थे। औरतें मर्दों को देखने के लिए ऊंची हो जाती थीं और शरारत करने लगी। इस पर अल्लाह ताला ने उन पर हैज़ मुसल्लत किया और उन्हें मस्जिद जाने से रोका ताकि शरारत और बेहयाई का तदारुक हो। इसी तरह हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि बनी इसराइल की औरतों ने लकड़ी के जूते पहनकर मर्दों को देखने की कोशिश की, जिसके बाद अल्लाह ताला ने हैज़ और पाबंदी मुसल्लत की। नाज़रीन, एक और वाक़या ये भी मिलता है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की जन्नत में शजर ममनुआ खाने की वजह से हैज़ आया, लेकिन उस वक्त तकलीफ महसूस नहीं हुई। तकलीफ और जमाल पर असरात बाद में बनी इसराइल की औरतों में शुरू हुए। ये हमें ये सबक देता है कि हैज़ अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है और इंसानी नस्ल की बका के लिए मुकर्रर किया गया है। इसी तरह अगर किसी औरत को हैज़ ना आए तो वो औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगी और हैज़ के ज़रिए बच्चे की नश्व-ओ-नुमा और जिस्मानी तरक्की मुमकिन होती है। नाज़रीन, एक और वाक़या ये भी है कि हज़रत उम्मी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि हैज़ की हालत में दुआ और नफिल इबादत करने से रूहानी सुकून हासिल होता है और ये वक्त अल्लाह ताला की रहमत और बरकत का बायस बनता है। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हज के दौरान हैज़ आने पर बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा बाकी तमाम मनासिक अदा किए जा सकते हैं। ये तमाम वाक़यात और अहादीस हमें हैज़ की हकीकत, हिकमत, नेमत और अल्लाह ताला की इबादत में उसकी अहमियत समझाते हैं और ये बताते हैं कि हैज़ इंसान की ज़िंदगी और नस्ल की बका के लिए लाजमी हिस्सा है। नाज़रीन, एक और वाक़या ये भी है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि एक मर्तबा हज के दौरान उन्हें हैज़ आ गया। वो परेशान हो गईं कि मनासिक हज कैसे मुकम्मल होंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़िक्र व अज़कार करो, दुआ और नफिल इबादत अदा करो। रोज़े और बैतुल्लाह के तवाफ़ की अदायगी बाद में क़ज़ा कर लेना। नाज़रीन, इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन उन्हें हैज़ आया तो वो परेशान हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हालत है और इसमें इबादत के दीगर तरीक़े मुमकिन हैं। नाज़रीन, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकलने के बाद अल्लाह ताला ने हैज़ का निज़ाम मुकर्रर फरमाया ताकि इंसानी नस्ल जारी रहे और औरतों में औलाद पैदा करने की सलाहियत महफूज रहे। इसी हैज़ के ज़रिए बच्चे की नश्व-ओ-नुमा और जिस्मानी तरक्की मुमकिन हुई। नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रोज़ा के दौरान मखसूस दुआएं
और जिक्र करने से रोज़ादार के गुनाह माफ़ होते हैं और इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। नाजरीन, एक और वाक़या ये भी है कि बनी इसराइल के ज़माने में औरतें मस्जिद में मर्दों की तरफ झांकने के लिए लकड़ी के जूते पहनने लगी। अल्लाह ताला ने उन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया और मसाजिद में जाने पर पाबंदी लगा दी। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये निज़ाम औरतों की शरारत रोकने, रौर वक़ार कायम रखने के लिए मुकर्रर हुआ। नाजरीन, एक और वाक़या ये भी मिलता है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की जन्नत में शजर ममनुआ खाने की वजह से हैज़ आया, मगर तकलीफ और जमाल पर असरात बाद में बनी इसराइल की औरतों में शुरू हुए। ये हमें सिखाता है कि हैज़ अल्लाह ताला की नेमत और निज़ाम है, जिसके ज़रिए इंसान की नस्ल जारी रहती है और औरतें ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में इबादत और रूहानी सुकून हासिल कर सकती हैं। नाजरीन, इसी तरह हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी बयान किया कि हज के दौरान हैज़ आने पर बैतुल्लाह के तवाफ़ के अलावा बाकी तमाम मनासिक अदा किए जा सकते हैं और इसी के ज़रिए अल्लाह की इबादत मुकम्मल होती है। ये तमाम वाक़यात और अहादीस हमें हैज़ की हिकमत, फ़लसफ़ा और अल्लाह ताला की तरफ से औरतों पर इस नेमत की अहमियत समझाते हैं और ये बताते हैं कि हैज़ इंसानी ज़िंदगी, औलाद और नस्ल की बका का लाज़मी हिस्सा है। उम्मीद है कि आपको